सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भीषण प्रदूषण से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। इस दौरान दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के कई प्रमुख क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता सूचकांक जो है वो खतरनाक और गंभीर स्तर पर बना हुआ है। वहीं दिल्ली एनसीआर के आसमान पर प्रदूषण धुंध की मोटी चादर बनी हुई है और इस दौरान आनंद विहार के पास हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है, जबकि अशोक विहार जहांगीरपुरी गंभीर स्तर की श्रेणी में है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी ईला इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो ईला, लगातार पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी का लेवल है वो बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। कहीं 350 है तो कहीं 400 है। तो आज कौन से राजधानी दिल्ली के क्षेत्र हैं जो प्रदूषण से प्रभावित हैं? जी बिल्कुल इंदर, आपने बिल्कुल सही कहा। दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली वासी, और दिल्ली के साथ साथ उसके सटे इलाके जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम में भी भीषण प्रदूषण का प्रकोप छाया हुआ है लगातार। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का AQI इस समय 354 है, और वहीं अगर उसे सटा हुआ नोएडा उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जो AQI है वो 400 से पार है, यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में अब वो पहुँच चुका है। और साथ ही साथ अगर वो गाजियाबाद, गुरुग्राम हो, सब जगह पे हमने देखा कि 300 के पार है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में है, और लगातार हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही हैं, और चाहे सांस लेने में परेशानी हो या फिर आंखों में जलन हो, इस तरह की समस्या आ रही हैं। अभी इस समय मैं मॉर्निंग वॉकर्स के साथ हूँ यहाँ पर। सर, आप वॉक करने आए हैं, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत बड़ी समस्या है मैम। इसमें सभी लोग परेशान हैं और यहाँ घूमने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी बुरी अंदर से फीलिंग होती है कि दौड़ने को दिल नहीं करता, ना बात करने को दिल करता। बस सिर्फ आ रहे हैं, बस ये समझ लो। उसका कारण एक और है कि जो दिल्ली के आसपास जो सटे इलाके हैं उनमें खेतों में जो मूंजी वगैरह होती है उसमें आग लगा दी जाती है दिनों में, तो उस पर भी रोक नहीं लग रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। गाड़ी हैं, गाड़ियों को उनको भी रोक नहीं लग रही है फुल तरीके से। धुआं देती चली जाती हैं सारी गाड़ियाँ। कोई डीजल गाड़ी है, कोई टेम्पो है, तो इस चीज़ों को रोक लगनी चाहिए। सर, आप यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं सुबह के समय पे, और जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादा आपको एग्जॉशन होता है और ज़्यादा आपके लंग्स कैपेसिटी पे ज़ोर पड़ता है। तो ऐसे में जब प्रदूषण बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो कितना असर पड़ रहा है? देखिए, मैं तो कल से मुझे लग रहा है कि मुझे साइकिलिंग भी बंद करनी पड़ेगी। आज मैं करके आया हूँ। आज सुबह बहुत ही ज़्यादा था, अभी तो खैर धूप निकल आई है तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन ये समस्या है। मेरे साथी लोगों ने भी आज मना कर दिया कि इतनी पॉल्यूशन है, क्योंकि आंखों से पानी आता है, खांसी आने लगती है कई बार, तो ये एक समस्या है। और मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये समस्या आज की नहीं है, ये सालों साल चल रही है, और इस पे मेरे ख्याल से कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर, क्योंकि देखिए समस्या तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, चाहे वो डस्ट से है, कंस्ट्रक्शन से है, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, जो ये सारे पैरामीटर्स हैं ये सेम है। ग्रैप ने इस बार नई गाइडलाइंस कुछ उसमें इशू करी हैं, उसमें नए संशोधन किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है उसमें कुछ सीरियसनेस है। होता क्या है कि पूरे साल तो कुछ इस पर कार्य नहीं होता, और जब ये जो 4 महीने हैं, 3-4 पॉल्यूशन के होते हैं, उस टाइम सब जाग जाते हैं। मुझे याद है पिछली बार हम लोग ने एक यहाँ पर एक वो फॉग टावर भी लगाया था, उसका मालूम नहीं उसका क्या असर हुआ है। हमने सजेस्ट किया था या तो वो उस तरह के स्मॉग टावर्स हर एक सेक्टर्स में हों, जहाँ जहाँ सेक्टर्स हैं पूरे। अगर यहाँ पर 100 सेक्टर हैं, अगर 165 सेक्टर है नोएडा में, तो कम से कम 2-2 सेक्टर के लिए एक स्मॉग टावर लगा दिया जाए, लेकिन उसमें भी समस्या है। तो ये है कि ये समस्या नई नहीं है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि सीरियसनेस दिखाई जाए इसको। अगर इसका समाधान ढूंढना है, और पूरे साल इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कि लास्ट के महीनों में जब पोल्यूशन आने लगता है। और ये ज़रूर है कि देखिए, पंजाब में भी हमें मालूम है, पंजाब में जब स्टबल बर्निंग होती है, वो जो स्टब बर्निंग होती है, तो उसकी वजह से होता है, तो वो मालूम है, तो उसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपने सुना इंदर कि
क्या कहना है लोगों का, उनका यही कहना है कि इसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नई कहानी नहीं है, हर साल समस्या आती है। लेकिन ये सवाल जो यहाँ पर ये सर भी उठा रहे थे, और बेहद सटीक सवाल है कि आखिर प्रदूषण जब पता है हर साल होता है, तो एन मोमेंट पे वो जो तैयारियां होती है वो क्यों की जाती है? पूरे साल क्यों नहीं प्रदूषण पे काबू पाने के लिए सरकार कदम उठाती है? एक बेहद जी गंभीर बिल्कुल। सवाल है यहाँ हालांकि पर दिल्ली इंदर। सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने पूर्ण रूप से तैयारी की हुई है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इला आपका इस तमाम जानकारी के लिए।